गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान की एक सैन्य कमांडर ने गुरुवार को अमेरिका और इसराइल को ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान इन दिनों अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के भव्य राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, जिनकी इसराइली और अमेरिकी हवाई हमलों में मौत हो गई थी। ईरान को डर है कि इसराइल खामनेई के अंतिम संस्कार को निशाना बना सकता है। उनका डर इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल कोट्स के उस बयान के बाद आया और बढ़ गया है जिसमें उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की हत्या की धमकी दी थी। ऐसे में ईरान खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क है। खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगी और 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में दफनाने के साथ समाप्त होगी। इन तारीखों के बीच कोम और इराक में भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इसी तरह की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के लोगों या नेतृत्व के खिलाफ कोई खतरा पैदा होता है तो तेहरान उसका तुरंत और जोरदार जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्री की यह चेतावनी इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल कोट्स की उस टिप्पणी के बाद दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की मौत तय है। ईरानी मीडिया ने अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों की खबर दी है। वहीं ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि तेहरान और मशहद सहित कई शहरों के ऊपर हवाई क्षेत्र एयर स्पेस पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। ये बात करें चीन की। चीन ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने उस बयान को टकराव और बंटवारा करने वाला बताया है। उसने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री की गलत सोच शांति, विकास और सहयोग के लिए क्षेत्रीय देशों की इच्छा के विपरीत है। चीन ने दावा किया कि उनके बयान को कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिलेगी। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने जापानी पीएम सनाए ताकाइची को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान को लेकर ताकाइची के बयान को चीन ने अस्वीकार बताया था, जिसके कारण दोनों देशों में राजनयिक तनाव भी बढ़ गया था। ताकाइची के किस बयान से चिढ़ा चीन? जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत यात्रा के दौरान अपने भाषण में बार बार फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियमों पर आधारित व्यवस्था और साझा समृद्धि को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बताया। उन्होंने इंडो पैसिफिक में किसी एक देश का प्रभुत्व रोकने और सभी देशों के लिए शांति, समृद्धता और स्वतंत्र व्यापार की वकालत की है। जापानी पीएम सनाए ताकाइची के इस भी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हालांकि जापान जबानी तौर पर आज़ादी और खुलेपन की वकालत करने का दावा करता है, लेकिन असल में वह टकराव और बंटवारे को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी गलत सोच शांति, विकास और सहयोग के लिए क्षेत्रीय देशों की साझा इच्छा के खिलाफ है, जिसे कभी भी असली मान्यता नहीं मिलेगी। सनाए ताकाइची से चिढ़ा हुआ है चीन। चीन शुरू से ही सनाए ताकाइची की विदेश नीति को लेकर चिढ़ा हुआ है। ताकाइची चीन के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती है। ताकाइची को ताइवान का बड़ा समर्थक माना जाता है। उन्होंने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इस बयान को दोहराया कि ताइवान में आपातकाल जापान में आपातकाल है। अक्टूबर 2025 में कार्यभार संभालने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें बधाई संदेश नहीं भेजा था। उनके ताइवान के नेताओं के साथ सीधे संवाद के कारण चीन अक्सर बीजिंग में जापानी दूतावास के जरिए विरोध दर्ज कराता रहा है। आइए हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होने वाली शिपिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और तेल की कीमतों में आए और गिरावट आने का अनुमान जताया। नॉर्थ डकोटा में एक भाषण के दौरान उन्होंने ईरान के साथ स्थिति का सकारात्मक आकलन पेश किया। ट्रंप ने बुधवार स्थानीय समय को मेडोरा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए कहा, नावें हॉर्मुज़ जलसमुद्र से बाहर आ रही है। इतनी बड़ी संख्या में नावें बाहर आ रही हैं जितने पहले कभी नहीं देखी गई। असल में हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा, तेल की कीमतें गिर रही हैं। मुझे कोई परवाह नहीं कि वे खुश हैं या दुखी। मैं चाहता हूं कि कीमतें कम हों। तेल की कीमतें इतनी तेज़ी से गिर रही हैं कि जितना किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ऐसा होगा। हमारा हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल है। ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति पर चर्चा करते हुए ईरान का भी संक्षेप में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम असल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। ट्रंप ने थियोडोर रूजवेल्ट को याद करने और अपने प्रशासन की घरेलू विदेश नीति के एजेंडे पर बात करने के बीच बार बार अपनी बात बदली। उन्होंने ऊर्जा की कम कीमतों को व्यापक आर्थिक सुधार से जोड़ा। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के सुनहरे दौर की बस शुरुआत है। अमेरिका कुछ ऐसा अनुभव करने जा रहा है जिसके बारे में मैं सचमुच कह सकता हूँ कि मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख फिर से हासिल कर ली है। उन्होंने कहा, आज अमेरिका पहले से कई ज़्यादा मजबूत और सम्मानित है। दूसरे देश अब अमेरिका को पहले के मुकाबले अलग नज़रिए से देखते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित हॉर्मुज़ जलसमुद्र मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहाँ से दुनिया भर में व्यापार होने वाले कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस जलमार्ग से होने वाले जहाज़ों के आवागमन में किसी भी तरह की रुकावट पर ऊर्जा बाजार और तेल आयात करने वाले प्रमुख देशों की कड़ी नज़र रहती है। ये फिर से बात करें ईरान की। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वह हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक
आईईई की पहुंच की खबरें पूरी तरह गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि निरीक्षकों को वहीं पहुंच मिलेगी जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। गालिबाफ ने स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता में अपनी भागीदारी का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं से ईरान की कुछ संपत्तियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज हुई और कुछ प्रतिबंधों को निलंबित करने की दिशा में प्रगति हुई। उनके अनुसार यदि ईरान बातचीत में शामिल नहीं होता तो समझौते की शर्तों को आगे बढ़ाना संभव नहीं होता। ईरानी संसद अध्यक्ष ने कहा कि देश को कूटनीतिक और सैन्य शक्ति दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन केवल ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए देश को मजबूत करना होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए आलोचकों से कहा कि वह ट्रंप की भाषा न दोहराएं और देश की जनता को शांति से रहने दें। गालिबाफ ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी सभी ईरानियों की सेवा करना है, चाहे उनका धर्म या विचार कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक समस्याओं का समाधान, देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। उनके मुताबिक मौजूदा समय में ईरान के लिए राष्ट्रीय एकता सबसे महत्वपूर्ण है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.